वैसे तो आपने कई स्ट्रैटेजी वीडियोस देखी होंगी, बट अगर सीरियसली नीट क्रैक करना आपका सपना है और आप अपने सपनों के मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। ये कोई आम स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है जिसको आपने देखा, हाँ सवाल एनसीईआरटी से आता है, इतने क्वेश्चंस कर लो, पीवाईक्यू कर लो, एग्जाम्पलर कर लो, सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो जाओ, एक्सरसाइज करो, खाना टाइम पे खाओ। ऐसा वीडियो नहीं है ये वीडियो। बिल्कुल माइक्रो मैनेज आप अपने समय को कैसे करेंगे, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कौन पढ़ाएगा, इस सब के बारे में है। तो आपको इस वीडियो में जो भी स्ट्रैटेजी बताई जाएगी, अगले 7 महीने ब्लाइंडली आपको उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, बिना इधर उधर मुंह मारे। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, बट अगर आपको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही, देन दिस सीरीज इज फॉर यू, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में बताई गई अगर एक एक बात को आप गांठ बांध के फॉलो कर लेते हैं, तो आपको एम्स दिल्ली जाने से कोई नहीं रोक सकता। बेसिकली दिक्कत यही होता है कि बच्चे हार मान जाते हैं। तो अगर तुम हार मानने वालों में से हो, अपना समय बचाओ, मेरा समय बचाओ, इस वीडियो को छोड़ के कुछ और देख लो। बट अगर तुम सीरियस एस्पायरेंट हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अपनी नीट की जर्नी शुरू कीजिए मेरे साथ। ठीक है, एक डिस्क्लेमर है, इस सीरीज में या स्ट्रैटेजी में मैं सारी बातें जो आपको बताऊंगा वो मुफ्त की बातें हैं। उसमें किसी में भी आपको 1 रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 1, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपकी अगले 7 महीने की जर्नी और आपके आगे की किस्मत यही चैनल लिखने वाला है। स्टेप नंबर 2, टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए t.me/anandmani001। दोनों काम करने में आपके 1 रुपए नहीं जा रहे हैं, और इससे आपको जो कुछ भी हम करा रहे हैं, जिस सीक्वेंस में करा रहे हैं, उससे आप अवगत रहेंगे, उसको आपको पता रहेगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं कि हमारी जर्नी होनी कैसे चाहिए। पहले तो आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के बारे में समझ लीजिए। पेपर कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, और आप लोग को पता है कि मेरे प्रेडिक्शंस गलत नहीं होते, तो अगर हम नीट 2023 की बात करें स्पेसिफिकली, तो एग्जाम आपका है बेटा ये मई के महीने में होगा। फर्स्ट वीक हो सकता है, सेकेंड वीक हो सकता है। ठीक है, अब बोलोगे सर अगर एग्जाम मई में है तो आपका सिलेबस कब तक खत्म हो जाना चाहिए? अर्लीस्ट आपका सिलेबस मतलब लेटेस्ट, सबसे बाद में आपका सिलेबस अगर खत्म है तो मार्च तक आपको सिलेबस खत्म करना पड़ेगा, ताकि अगले 45 दिन आप रिवीजन कर पाए। तो जो भी आप प्लान बनाइए, इसमें आपका सिलेबस कंप्लीट एटलीस्ट एक बार मार्च तक हो जाना चाहिए, तभी हम मल्टीपल रिवीजन कर पाएंगे। सिलेबस कंप्लीशन आपका सिलेक्शन इंश्योर नहीं करता, सिलेक्शन इंश्योर आपका रिवीजन करता है। ठीक है, मोड एग्जाम का क्या है सर? पेपर का मोड जो है ये ऑफलाइन है। ठीक है, तो मतलब पेन एंड पेपर जैसे आप नीट का एग्जाम दे रहे थे, एक ही बार होंगे। कितनी बार होगा नीट का एग्जाम? एक ही बार नीट का एग्जाम होगा, मल्टीपल टाइम एटलीस्ट नीट 2023 के लिए नहीं होगा। पेपर लेवल कैसा होगा भैया? इजी होगा, एनसीईआरटी सेंट्रिक पेपर होगा। ठीक है, बच्चे बोलेंगे सर इस बार बायो का पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया था, क्या इस बार भी ऐसा लेंदी पेपर आएगा? बेटा ऐसा नहीं होगा। पेपर थोड़ा बहुत एक हर कभी फिजिक्स डिफिकल्ट आ जाता है, कभी केमिस्ट्री आ जाता है, कभी बायो आ जाता है, एक सब्जेक्ट थोड़ा बहुत वो ट्वीक करते हैं, तो पेपर फिर भी एनसीईआरटी लेवल होगा। और अगर आप पढ़े हैं, आपने मेहनत की है, तो आपके लिए पेपर ईजी होगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें नीट 2023 के बारे में। ठीक, अब हमें पढ़ना कैसे चाहिए, एक एक चीज के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरा सब्जेक्ट है मैं इसकी बात कर लेता हूं, है ना। तो अगर आप बायोलॉजी की बात करेंगे, मैं पूरा सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। वैसे तो मैंने बायोलॉजी यहां पे 5 बार से ज्यादा बार पढ़ा दिया है, फिर भी तुम लोग की भूख प्यास नहीं मिटती है ना। ये अंडरस्टैंड कि तुम्हें चाहिए कि सर लाइव करा दे, रेगुलर करा दे, एक बार में करा दे, तो बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है, तो बायोलॉजी कैसे करना है, हमने प्लान कैसे किया है बेसिकली। तो हम एक सीरीज चला रहे हैं बेटा, इसका नाम है नीट एंड गेम। पहले बायोलॉजी एंड गेम चला रहे थे, अभी हमारी हायरिंग हो रही थी और बहुत अमेजिंग टीचर्स हम लेके आए हैं आपके लिए।
फिर से पहले की तरह, और चला रहे हम एक नई सीरीज जिसमें है नीट एंड गेम, जहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको एक शॉट में पढ़ा दिया जाएगा। बोलोगे वन शॉट है तो क्या सर बोरिंग लेक्चर होगा? नहीं सर, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वन शॉट है तो क्या सर शॉर्ट में पढ़ाया जाएगा? नहीं सर, डिटेल्ड लेक्चर, 6 घंटे की क्लासेस, 7 घंटे की क्लासेस होंगी। आपको एक सिंपल फंडा, एक सिंपल मैथ्स फॉलो करना है। क्या सर? वन डे, वन चैप्टर, बस। क्या फॉलो करना है आपको? वन डे, वन चैप्टर। बोलो कहां से फॉलो करना है? इसी सीरीज में। तो कैसे हम पढ़ने वाले हैं? जैसे अगर बायोलॉजी की मैं बात करूं, कैसे मैं बायोलॉजी तुमको पढ़ाऊंगा? तो तुमको पता है सर बायोलॉजी में क्या आता है सर? एनसीईआरटी डिटेल में सर, बिल्कुल सर, करा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम? तो हर वेडनेसडे और थर्सडे आपकी बायोलॉजी की क्लास होगी। एवरी वेडनेसडे एंड थर्सडे, हर दिन हम एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो वेडनेसडे को एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, थर्सडे को एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो मतलब एक दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, क्या किया मैंने? 9 AM डॉक्टर आनंद मनी चैनल है ना, यही वाला चैनल है। इस पे वन शॉट, जैसे कल वेडनेसडे है, कल आपकी 9 बजे वन शॉट क्लास है मूवमेंट एंड लोकोमोशन की। आराम से, हो सकता है 5 घंटे लगेंगे, हो सकता है 5.5 घंटे लगेंगे, हो सकता है 6 घंटे लगेंगे। आपको गिव अप नहीं करना कि सर नहीं नहीं मैं तो 1 घंटे ज्यादा पढ़ नहीं सकता। बेटा कैसे नहीं क्रैक करोगे? पढ़ना तो आपको पड़ेगा। 9 AM आपने वन शॉट मेरा लेक्चर कर लिया। ठीक, इसके बाद आप शाम में जाएंगे 3 PM। 3 PM ऑनवर्ड्स आपको इसी चैप्टर के पीवाईक्यू, इसी चैप्टर के एग्जाम्पलर और इसी चैप्टर के टॉप 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे। कहां पे? मेरा एक और चैनल है नीट क्वेश्चन बैंक, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, दोनों को सब्सक्राइब कर लो। तो सुबह आपने वन शॉट लेक्चर किया, शाम में आपने पीवाईक्यू, एग्जाम्पलर और टॉप 100 क्वेश्चन कर लिया, और आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, एक और चीज हम चलाएंगे, वो पूरी सीरीज चलेगी जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, A to Z कॉन्सेप्ट। ये दिन की शुरुआत आपकी ऐसी होगी 7 AM, हम आपका A to Z कॉन्सेप्ट कराएंगे, तो पूरा सीक्वेंस आपका खत्म हो जाएगा। तो बोलोगे सर मंडे ट्यूसडे फिर क्या होगा? तो मंडे ट्यूसडे फिजिक्स, वेडनेसडे थर्सडे केमिस्ट्री, और फ्राइडे सैटरडे बायोलॉजी, और संडे को टेस्ट। तो ऐसे सीक्वेंस चल रहा है। तो अब बोलोगे सर पढ़ना कैसे है? हमें क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको बोलोगे सर आपको क्या करना है, मुझे क्या करना है, ये बता दो मुझे आप, चलो मैं लेक्चर तो आपका फॉलो कर लूंगा। तो आपने 9 AM मेरे साथ लेक्चर लगाए लाइव। अब बोलोगे सर रिकॉर्डेड करेंगे तो आपका बैकलॉग आ जाएगा। रिकॉर्डेड पढ़े तो तुम्हारा बैकलॉग आ जाएगा। तो जो भी जहां भी पढ़ रहे हो मैनेज कीजिए और ट्राई टू अटेंड द लेक्चर लाइव। ठीक है, किसी दिन। तो अगर बात करोगे मंडे ट्यूसडे फिजिक्स, अब बोलना कि सर फिजिक्स तो मैं नहीं छोड़ूंगा, है ना, फिजिक्स तो नहीं छूंगा। बेटा सब कुछ यहीं से करना है आपको। वेडनेसडे थर्सडे बायोलॉजी, और फ्राइडे सैटरडे केमिस्ट्री। संडे इन सब का हम टेस्ट करा देंगे। संडे लाइव मॉक टेस्ट, जो 2-2 चैप्टर हमने पढ़ा संडे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका चलता रहेगा लेक्चर। उसके बाद 3 PM ऑनवर्ड्स इतने ही क्वेश्चंस आपको करने हैं। टोटल 10,000 क्वेश्चन हम कराएंगे, और एक क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा। तो क्या? पीवाईक्यू, एग्जाम्पलर, और एक चैप्टर का टॉप 100 क्वेश्चन। पहले इतना कर लो, इसके बियॉन्ड तुमको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और यू आर गुड टू गो। क्या करना है, कहां से पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, दिमाग नहीं लगाना। क्या सर इसके बाद मुझे एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? नो। क्या सर इसके बाद मुझे कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स चाहिए? नो।
क्या सर मुझे नोट्स खुद से बनाने हैं? यस, ठीक है। ये फेज 1 में हम कंप्लीट करेंगे, ये फेज 1 में हम सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली 100 डेज में तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, जो हमारा टाइम से बहुत पहले है। मंडे टू सैटरडे अगर आपने क्लास किया तो एक वीक में आपने 6 चैप्टर्स कंप्लीट किए। बाकी तुम मैथ्स करने आता है, तुम कर लो, 24 चैप्टर तुम्हारा ऑलमोस्ट एक महीने में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको पढ़ना, ठीक। तो बिल्कुल सिंपल फंडा होता है बेटा नीट में सिलेक्शन का। क्या? एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, एग्जाम्पलर और प्रैक्टिस क्वेश्चन, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, समझ सब आपको क्लास में हो जाएगा। आप 0 लेवल पे हैं या माइनस लेवल पे हैं, आपको 650 प्लस पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। तो सर मुझे बेसिक मैथ्स नहीं आता, आपको क्लास में सिखाया जाएगा। सर मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती, आपको क्लास में सिखाया जाएगा। सर मुझसे फिजिकल के सवाल नहीं सॉल्व होते, आपको क्लास में सिखाया जाएगा। जब आप हमारे साथ थ्योरी पढ़ेंगे और देखेंगे सवाल कैसे सॉल्व होता है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये हो गई फेज 1 की बात। फेज 2 में जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हम क्या कराएंगे? मेरी बायोलॉजी हैंडबुक है, अभी बोलोगे सर अभी बायोलॉजी हैंडबुक से पढ़ा दो, क्या फायदा, ये रिवीजन का है। तो बायोलॉजी हैंडबुक मैं आपका पूरा करा दूंगा, मतलब बेसिकली ये एनसीईआरटी रिव्यू की तरह काम करेगा। माइंड मैप से मैं पूरा आपको दे दूंगा। अब अभी से बच्चे मांग रहे हैं सर माइंड मैप 2.0 दे दो, बेटा अभी जरूरत नहीं है, आपको कंफ्यूज कर जाओगे। फॉर्मूला बुक मैं आपको दे दूंगा, बट अभी आपका फोकस सिलेबस कंप्लीशन पे होना चाहिए, और टेस्ट सीरीज में आपको दे दूंगा। ठीक है। रूल क्या है बेटा, इस नीट एंड गेम को फॉलो करने का रूल क्या है? बहुत सिंपल सा रूल है। क्लास कैसे अटेंड करनी है? रूल नंबर 1, लाइव। नोट्स कैसे बनाने हैं? पीडीएफ नहीं मांगेगा कोई भी, सेल्फ मेड नोट्स। वैसे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, बट पीडीएफ मांगेगा कोई नहीं, क्लास में नोट्स लिखेंगे। आप टाइम पास करेंगे क्लास में, कोई फायदा नहीं, क्लास का माहौल खराब होगा। तीसरा फिर सर पीवाईक्यू करेंगे हम, एग्जाम्पलर करेंगे हम, और टॉप 100 क्वेश्चन। हमारा एक ही नारा रहेगा, एक दिन 1 चैप्टर 100% कंप्लीट, 1 डे 1 चैप्टर 100% कंप्लीट। इसमें कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। संडे का टेस्ट कोई स्किप नहीं करेगा, डू नॉट स्किप टेस्ट, ठीक है। रिलीजियसली ट्राई करो छोटे टारगेट का, अभी तो फिलहाल बहुत छोटा टारगेट ले लो, 7 दिन का ले लो, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, 7 डे चैलेंज पहले मेरे साथ ले लो, ठीक है। धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी। पहले दिन हो सकता है बहुत एग्जॉस्टिंग लगेगा, सर 5 घंटे की क्लास, तुम सोचो मैं वो 5 घंटे की क्लास पढ़ाऊंगा, मैं भी ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूं, तो देख लो एक शॉट में पढ़ा रहा हूं, तो वही चीज आपके साथ भी कर रहा हूं बेटा। आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, रोज पढ़ाएंगे, लाइव पढ़ाएंगे, बिल्कुल नए इनोवेटिव तरीके से बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। अब द बॉल इज इन योर कोर्ट, आपको सिलेक्शन चाहिए या टाइम पास चाहिए, दैट इज योर कप ऑफ टी। मेरा शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो गया है, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, मैं प्लस पे पढ़ाता हूँ, मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, तो मेरे लिए और बाकी एकेडमिक के काम करने पड़ते हैं मुझे। तो अगर मैं ये इनिशिएटिव ले रहा हूं तो इसको दोनों हाथों से ग्रैब करो। 7 बजे कल सुबह 9 बजे मुझसे मिलो। पूरा शेड्यूल आपको बेटा देखो, यहां पे देखो लिंक tr.e/NEET-END-GAME देखोगे तो यहां पे पूरा शेड्यूल देखो, लिविंग वर्ल्ड सारे चैप्टर का लेक्चर आ जाएगा, पीवाईक्यू आ जाएगा, एग्जाम्पलर आ जाएगा, टॉप 100 क्वेश्चन आ जाएंगे, माइंड मैप्स आ जाएंगे, ठीक। एक टेलीग्राम चैनल में नीट एंड गेम का मैंने बना दिया, आज ही बनाया हुआ है, ठीक है। तो t.me/NEET-END-GAME इसको भी ज्वाइन कर लो,
जिसमें आपको सारे लेक्चर के कब लेक्चर हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो सब कुछ मिल जाएगा। डेली टारगेट आपको मिल जाएगा, ये करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा हैंड होल्डिंग नहीं हो पाएगा कि अब मैं रोज मोटिवेशनल वीडियो बना रहा हूँ। देखो बेटा, जितने देर में मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाऊंगा उतने देर में मैं तुमको पढ़ा दूंगा। या मैं वीडियो बनाता हूँ हाउ टू क्रैक 316 बायोलॉजी, मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि बायोलॉजी ऐसे पढ़नी है, बट जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आपको पढ़नी है, आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। एक दिन एक चैप्टर एक सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये देखो पूरा शेड्यूल है आपका। कॉन्सेप्ट ऑफ द डे ऐसे जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ द ए टू जेड कॉन्सेप्ट बायोलॉजी का जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री की आपकी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो फिजिक्स मंडे ट्यूसडे 9 बजे, वेडनेसडे थर्सडे बायोलॉजी, और फ्राइडे सैटरडे तुम्हारा केमिस्ट्री। लेक्चर ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली आपका 4 to 5 आवर्स का होगा। हो सकता है कुछ लेक्चर इससे ज्यादा हो जाए, हो सकता है कुछ लेक्चर इससे कम हो जाए, ठीक है। तो सुबह उठो, ब्रेकफास्ट करो, लेक्चर लेके बैठ जाओ, कॉपी कलम लेके आराम से लिखो। ऑब्वियसली बीच में आपको 5-10 मिनट का ब्रेक मिलता रहेगा, ठीक है। लेक्चर खत्म किया आपने, उसके बाद आप आ जाएंगे क्वेश्चन बैंक पे। 3 बजे पीवाईक्यू हो जाएगा, 4:30 बजे एग्जाम्पलर हो जाएगा, और 6 बजे टॉप 100 क्वेश्चन हो जाएगा। तो सेम डे अगर मंडे को फिजिक्स पढ़ाया गया तो उसी चैप्टर का पीवाईक्यू एग्जाम्पलर टॉप 100 क्वेश्चन होगा, ट्यूसडे को फिजिक्स पढ़ाया गया तो उसी चैप्टर का, वेडनेसडे को बायोलॉजी, थर्सडे को बायोलॉजी, और फ्राइडे को केमिस्ट्री, और सैटरडे को केमिस्ट्री। तो ये सारी सीक्वेंस में आपके मिल जाएंगे नीट क्वेश्चन बैंक को। तो नीट क्वेश्चन बैंक को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। बिल्कुल सिंपल सा चीज समझ जाना बेटा, पेपर यहीं से आएगा और कहीं नहीं आता। तो अब तुम यही टाइम पास करने लगोगे, सर इज इट सफिशिएंट टू क्रैक नीट, या इज इट कैन आई क्रैक नीट नाउ, ये सब टाइम पास करना है तो करते रहो। क्या क्या पढ़ा रहा हूं मैं अब देख लो। कल मूवमेंट एंड लोकोमोशन की क्लास है मेरा, कितने बजे है भैया, 9 बजे, सब लोगों को लाइव करना है। परसों केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, कितने बजे भैया, 9 बजे, सब लोगों को लाइव करना है। तो वेडनेसडे थर्सडे करके देखो, सवाल नहीं सॉल्व होगा तो बताना। 2 दिन का टाइम मुझे दो, ठीक है। अगर 2 दिन में तुम्हारा 2 चैप्टर 100% कंप्लीट नहीं हो जाता, पीवाईक्यू एग्जाम्पलर एनसीईआरटी सब कुछ के साथ, तो बताना। समझ में आ गई बात? जो मैं कह रहा हूं उसको बस आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। तो क्या डालना है आपको कमेंट सेक्शन में, 1 डे 1 चैप्टर, ये कैंपेन चलाओ, ठीक है। अभी तो फिलहाल 7 डेज के लिए चलाइए। अगर आपको 7 डे में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइए, ठीक है। बट बेटा आपसे हमें सिर्फ एक चीज एक्सपेक्टेड है, कंसिस्टेंट रहिएगा, ठीक। कुछ क्लासेस आपको लाइव मिल जाएंगी, कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, बट सारी क्लासेस रोज इसी टाइम पे मिलेंगी आपको। बट क्यों, कब मिलेंगी, जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे। तो एक दिन एक चैप्टर को दो, और दिन पे दिन आपकी नीट की सिलेक्शन आपके पास आ जाएगी। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो को खूब सारा प्यार देना। बहुत दिन के बाद मैंने कोई स्ट्रैटेजी या कुछ अनाउंसमेंट वीडियो यूट्यूब पे बनाया, तो यूट्यूब पे एकदम बिल्कुल हुंकार के साथ हम फिर से शुरू करते हैं। अच्छी शिक्षा का अधिकार सबको है, फ्री क्वालिटी एजुकेशन का अधिकार सबको है। तो तुम जो ये 4-5 हजार वाले कोर्सेज करते हो ना बेटा, ये कोर्स सब कुछ उसमें मैं फ्री में दे रहा हूं। तो आपको 1 रुपया स्पेंड नहीं करना है, बट अपना समय, सेल्फ मोटिवेशन और रेगुलरिटी मेंटेन करके रखना पड़ेगा, है ना। मैं तुम्हारे पीछे नहीं भाग सकता यूट्यूब पे, तो आपको सेल्फ एजाइल करना है। मेरा काम है आपको इंडिया का बेस्ट कंटेंट, बेस्ट टीचर से पढ़वाना। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर देना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कल की क्लास में आप आ रहे हैं या नहीं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।